असम विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगे सबसे बड़े झटके। टिकट न मिलने पर बीजेपी मंत्री ने थामा कांग्रेस का दामन। खबर से फैली पूरे देश में सनसनी। अगर आप भी देश में किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल खबर के मुताबिक असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। टिकट न मिलने से नाराज मंत्री ने थामा कांग्रेस का दामन। आपको बताते चले, असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा के साथ नेताओं की दल बदल भी शुरू हो गई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के मंत्री सुम रोहंगांग रविवार को विपक्ष दल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चले, राज्य के खनन मंत्री रोहंगांग, आईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस रोहंगांग डीपू सीट से मैदान में उतार सकती है, जहां से वह विधायक है। आपको बताते चले, मंत्री ने कहा है कि जिस तरह मेरा टिकट काटा गया है भाई, वो तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मैंने पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया है। कुछ लोगों की कोशिश के चलते मुझे टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा अदृश्य तरीके से कार्य करती है। आपको बताते चले, रोहंग ने कहा है कि मुझे लगता है कि भाजपा में रहकर मैं जनता के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि असम विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों के मतदान संपन्न होंगे। पहले चरण के तहत राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण के तहत 39 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल और तीसरे अंतिम चरण के तहत 40 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान संपन्न होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 9 मार्च है। वहीं आपको बताते चले, इस बार के चुनाव में असम में भाजपा को अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। वहां उसका सामना कांग्रेस और AIUDF के गठबंधन से है। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सालों की कांग्रेस शासन का अंत करते हुए पहली बार पूर्वोत्तर में किसी राज्य में सत्ता हासिल की थी। दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। RLSP के 41 नेताओं ने दिया इस्तीफा। बागियों का दावा, नीतीश संग गलबैया कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। आपको बता दें, बिहार में रोलासपा छोड़ने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 41 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देकर रोलासपा से नाता तोड़। पार्टी नेता विनय कुशवाहा ने दावा किया है कि अभी यह सिलसिला शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में पार्टी के और नेता इस्तीफा देंगे। आपको बताते चले, विनय ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, लेकिन दल के नेता और उपेंद्र कुशवाहा आज उनसे ही गलबैया कर रहे हैं और आरोप लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समुदाय को गुमराह किया है। रोलासपा के 90% कार्यकर्ता जेडीयू में विलय के पक्ष में नहीं है। विषय में किस दल का देंगे सवाल पर कहा है कि पार्टी नेताओं के परामर्श कर निर्णय लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू विलय की बात निराधार है। हालांकि इससे पहले बीते दिनों ही पार्टी के 9वें स्थापना दिवस पर रोलासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के जेडीयू में विलय के सवाल को निराधार बताते हुए कहा था कि पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी पार्टी का कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, शिक्षा के सवाल पर और किसान युवाओं के मुद्दे पर संघर्ष जारी रहेगी। पार्टी कार्यालय ने आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कुशवाहा ने साफ किया है कि पार्टी को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने सरोकारों के मुद्दे पर सवाल उठाती रहेगी। कानून किसान व जन विरोधी और सरकार को इससे वापस लेनी चाहिए। पार्टी की प्रवक्ता धीरज सिंह और कुशवाहा ने बताया कि आगे की रणनीति के लिए पार्टी के राष्ट्रीय व राज्य परिषद और जिला अध्यक्षों की बैठक 13वें व 14वें मार्च को बुलाई गई है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। किसान महापंचायत में शामिल हुए प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार किसानों का कर रही है शोषण। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रोपोइड मीडियो में MSP नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद MSP ही बंद की जाएगी। ये कानून आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि मोदी के खरबपति मित्रों के लिए बनाया गया है। आपको बताते चले, कांग्रेस की ओर से लगातार कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है, साथ ही किसानों का समर्थन भी कांग्रेस खुलेआम कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी के किसान महापंचायत हो रही थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों का शोषण कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्राइवेट मीडियो में MSP नहीं मिलेगी। कुछ समय बाद MSP ही बंद की जाएगी। ये कानून आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि मोदी के खरबपति मित्रों के लिए बनाया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए। अगर कानून किसानों के हित में होता तो किसान सड़क पर क्यों बैठे होते। सत्ता बीजेपी के हाथों में आ गई, क्योंकि 1 दशक हुआ है, 10 साल ममता बनर्जी के TMC को हुए हैं।
मां माटी मानुष का नारा लगाते हुए। लेकिन उससे पहले यहां पर कांग्रेस ने भी 2 दशक से ज्यादा की सत्ता भोगी है, वामपंथियों ने 3 दशक से ज्यादा सत्ता भोगी है, और अब बीजेपी दस्तक देना चाहती है आसोल परिवर्तन के नारे के साथ। हमें लगता है इस आसोल परिवर्तन को सारे देश में क्यों लागू करने की जरूरत है, हम इस पर आए उससे पहले एक वाकया 1967 का याद करने की जरूरत है, क्योंकि इस मैदान में जब 14 राजनीतिक दलों की सत्ता बनी 1967 में, तब यहां जो रैली हुई उसमें किसानों का जिक्र था, उसमें मजदूरों का जिक्र था। उस दौर के भाषण का एक हिस्सा बताते हैं कि किसानों की बदहाली को कैसे दूर करना है, मजदूरों के हक को कैसे देना है, तालीम में सुधार कैसे लाना है, जिनके पास जमीन नहीं और जो मजदूर हैं उनकी रोटी के सवालों को दूर कैसे करना, ये सवाल चल रहे थे। और तो और उसी रैली में ऐलान किया गया था कि अब किसी भी मंत्री की हिफाजत के लिए कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा, और मुख्यमंत्री ने अपनी तनख्वाह 1150 रुपए 1967 कम कर दिया था, कहा था हम 700 रुपए लेंगे। मंत्रियों की तनख्वाह उस समय 900 रुपए होती थी, उसको कम कर दिया गया और 500 रुपए कर दिया गया। आज कल्पना भी की जा सकती है कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी अपनी तनख्वाह को कम कर देगा। यहां तो संसद में डंका पीटा जाता है कि महंगाई है, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है, कॉन्स्टिट्यूंसी की भीड़ रहती है, हमें और पैसा दे दीजिए। देश की स्थिति कुछ भी होती चली जाए, लेकिन इन्हें पैसा चाहिए। और इनकी सुविधाओं की स्थिति को जब आप एक साथ मिलाते हैं, तमाम सुविधाओं के साथ वेतन को मिलाते हैं, तो पता चलता है कि 10 लाख रुपए के लगभग में इनको मार्केट प्राइस के हिसाब से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन कीजिएगा क्या? उस समय हमें याद है वहां की दीवारों पर, शहर की दीवार पर इनकलाबी नारे लिखे जाते थे, जिसका जिक्र 1967 के इलेक्शन में खुले तौर पर किया गया था, जो परिवर्तन का साल था। उसमें कहा गया था कि बंगाल के बेटो नींद से जागो और दहाड़ो शेर की तरह। हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आसोल परिवर्तन का जिक्र किया है, उस संयोग से मंच पर आज मिथुन भी मौजूद थे, मिथुन चक्रवर्ती। उनकी पहली फिल्म मृग्या थी। मृग्या फिल्म में वो एक आदिवासी, मृणाल सेन की ये फिल्म थी, और वो किस रूप में एक्सप्लॉयटेशन था उस दौर में, किस तरीके से ब्रिटिश सत्ता की हुकूमत किस रूप में थी, और एक आदिवासी के संघर्ष की कहानी उस फिल्म के जरिए आई थी। और मिथुन चक्रवर्ती की वो पहली फिल्म थी, और उसमें उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आज वह भी मंच पर थे और जिक्र हो रहा था आसोल परिवर्तन का। लेकिन जरा इस आसोल परिवर्तन के भीतर आज झांकने की कोशिश कीजिए। युवाओं को रोजगार देने का जिक्र इस आसोल परिवर्तन का पहला शब्द था, ऐसे वक्त में जब इस देश के भीतर में बीते 43 बरस में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रेट ऊपर चली गई है, और दुनिया के मानचित्र पर बेरोजगारी की दृष्टि से भारत शायद कंबोडिया या सहारा एशिया देशों के बाद पहले नंबर पर है, नीचे से। यह स्थिति बेरोजगारी की है। लेकिन आसोल परिवर्तन में जिक्र बंगाल के युवाओं को लेकर हो रहा था। आप कहेंगे यह तो सिर्फ भाषण था। सवाल यह नहीं है भाषण था किसी नेता का भाषण था, यह देश के प्रधानमंत्री का भाषण था। तैयारी देश के प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर की गई थी। लोगों को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का था, ना कि किसी बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी का था। यह समझना होगा। कोलकाता ने जिया है उस दौर को, कोलकाता ने महसूस किया है। पूरे देश में जब दंगों की आग लगी हुई थी, महात्मा गांधी थे जो